फ्रेंड्स, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, बात हम लाखों की करते हैं। अक्सर आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास लाखों करोड़ों कमाने के बहुत सारे प्लान्स होते हैं कि हम तो ऐसे कर देंगे। आप हमें एक बार किसी ऐसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से मिला दो जो है ना हमारी योजनाओं को धरातल पे ला सकता हो। वो सर्टिफिकेट देते रहते हैं, ये सही है, ये गलत है, इसने अच्छा किया है, उसने अच्छा किया है, ये आदमी अच्छा है, वो आदमी गलत है, ये तो चोर है, ये तो गलत है। एक्चुअल में ऐसे लोग, मेरे सर ये कहते हैं कि उनका सैटर्न खराब होता है। सैटर्न खराब वाला व्यक्ति आप ऐसा देखोगे, अगर उसकी एज 60-65 प्लस है या 50-55 प्लस है, तो आप देखेंगे आज तक उसने कुछ नहीं किया होता है। लेकिन ज्ञानी वो अव्वल दर्जे का होता है, उसको सबका सही गलत पता होता है। वो सबको सर्टिफिकेट देता है सारे दिन, ये गलत है, ऐसे होना चाहिए, ये भ्रष्टाचारी है, वो ईमानदार। और ऐसा करके वो अपने सैटर्न को और ख़राब कर रहा होता है। एक्चुअली वो इसी कंटिन्यूटी पे है, उसको ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि मैं ज़िंदगी भर सक्सेसफुल इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि मैं दूसरे में कमी देखता हूँ, मैं दूसरे की तारीफ नहीं करता। और ख़ास तौर पे जो हमारे मेजर स्तंभ हैं, जो आपका परिवार है, आपकी पत्नी है, चाहे आपकी माँ है, चाहे आपका पति है, चाहे आपके बच्चे हैं या आपका गुरु है, अब अगर आप उनमें कमी निकालते हैं तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्ति सोसाइटी में बहुत देखने को मिलते हैं। आज ही सर का वीडियो आया था जिसमें सर ये कह रहे थे, शॉर्ट वीडियो था, सर ने बहुत, हमारे सर बहुत ही मतलब 2 मिनट भी अगर बोलेंगे ना तो आपको इतना लाइफ लॉन्ग मंत्र दे जाते हैं। सर ने ये कहा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि उसके पास टेक्निक्स हैं और उसके पास तो ये आइडिया है, लेकिन जब तक उसके पास उसका कुंडली का थर्ड हाउस के साथ 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस का सपोर्ट नहीं है या उसका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो आइडिया आइडिया ही बन के रह जाता है। वो उसको कभी धरातल पर नहीं उतार पाता। जैसे अगर किसी आइडिया को या बिजनेस आइडिया को, प्रोफेशनल आइडिया को आपको धरातल पे उतारना है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होना है, तो आपको 6th हाउस का सपोर्ट चाहिए। सर ऐसा कह रहे थे और मेरे लिए सर की बात है ना एकदम पत्थर की लकीर है। सर ने जो कह दिया दैट इज़ ऑलवेज राइट। अगर एग्जीक्यूशन हो जाता है तो आप उसको कंटिन्यूटी और परसिस्टेंस उसमें कितना रहता है आपका, आप उसको कितना कंटिन्यू फॉलो करते हैं, यानी कि आपको 10th हाउस का सपोर्ट होना चाहिए, वो आपका कर्म है। और फिर उससे आप प्रॉफिट अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें आपका 11th हाउस का सपोर्ट होना चाहिए कि आइडिया आ भी अच्छा गया, उसका एग्जीक्यूशन भी हो गया, आप उसको परसिस्टेंसी से, कंटिन्यूटी से कर भी रहे हैं, देन उससे प्रॉफिट भी आ रहा है आपको। तो ये सारी बात देखने के बाद अगर चार्ट में, कुंडली में ये चारों हाउस का सपोर्ट है तो आपका आइडिया जो है वो धरातल पर उतरता है और उस वक्त फिर आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं हो लेकिन आप लाखों बना सकते हैं।